एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ एक अवेयरनेस वीडियो शेयर करने वाली हूँ, अवेयरनेस रिलेटेड टू जीएसटी, जिसमें आप सब जानेंगे कि जैसे ही एमएसएमई आने से ट्रेडर्स बढ़ गए हैं, वैसे ही जीएसटी फ्रॉड्स भी बढ़ गए हैं। जीएसटी फ्रॉड्स किसके थ्रू बढ़ रहे हैं? ये जीएसटी पेयर्स में लाइबल नहीं है, इसमें कई बार जो हमारे लोकल एजेंट्स होते हैं या साइबर वाले होते हैं जिनसे हम अपनी रिटर्न फाइलिंग कराते हैं, वो भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसा ही एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और मेरे कुछ क्लाइंट्स भी हैं जिनका मैंने देखा है कि उनके साथ बहुत बुरी तरीके से फ्रॉड किया जा रहा है। वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं एक स्टूडेंट हूँ और जॉब करती हूँ, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता था, इसीलिए मैं अपनी फाइलिंग, जैसा कि सब मेरे घर के पास करते हैं, एक साइबर वाले से करा रही थी। इसके बाद क्या हुआ कि मुझे बाद में पता चला कि वो मेरा GSTR1 फाइल कर रहा है लेकिन 3B में पेमेंट नहीं कर रहा है, या तो फिर GSTR1 में इनवॉइस ही अपलोड नहीं कर रहा है। इसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपना काम खुद से स्टार्ट किया और मैंने ये सारे लूप होल्स को मैंने ठीक किए। लेकिन बाद में जब मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं तो मैंने ये देखा, क्योंकि लोकल एजेंट्स के पास क्या होता है कि GST फाइल करने के लिए ID पासवर्ड चाहिए होता है, तो वो ID पासवर्ड लेके बहुत ही मिसयूज़ कर रहे थे। कैसे मिसयूज़ कर रहे थे? सपोज़ उनके ID और पासवर्ड को यूज़ करके, उनकी आइडेंटिटी यूज़ करके खुद का सामान परचेज करेंगे, ITC लेंगे और सामने वाली पार्टी से पेमेंट ले लेंगे और पेमेंट वो ITC के थ्रू कर देंगे। बट बेचारे छोटे जो बिजनेस वाले हैं, उन्हें क्या पता कि ये ITC क्या है, ये पेमेंट कैसे हो रहा है, मतलब हमारी GST पे ITC यूज़ की जा रही है, ये सारी चीज़ों की अवेयरनेस उन्हें होती ही नहीं है। तो अब इसके लिए मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगी कि इन सब चीज़ों से आप कैसे बचें। सबसे पहली चीज़ तो कुछ छोटी चीज़ें GST में आप खुद ही सीख लें, जैसे कि आप अपनी GSTR3B अगर आप खुद भी नहीं सीखते हैं तो GSTR3B जब वो फाइल करते हैं तो आप उनसे एक उसका डॉक्यूमेंट ले लें कि आप दिखाइए और उसमें देखें कि एक्चुअल पेमेंट हुआ है कि नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि आप ऐसे किसी भी लोकल एजेंट या साइबर वाले से ना कराएं, आप किसी ट्रस्टेड प्रोफेशनल लोगों से ही अपनी फाइलिंग कराएं। तीसरी चीज़, अभी अमेंडमेंट भी आया है, मतलब ऐसा कि GSTR1 की जो भी डेटा होंगे वो सब कुछ GSTR3B में ऑटो पॉपुलेटेड होंगे और जो कि नॉन एडिटेबल होंगे, जिसे एडिट नहीं कर सकते। तो इससे क्या होगा कि GSTR1 और 3B आप मिसमैच नहीं करा सकते, तो इससे आपकी पेमेंट हो ही जाएगी। अब मैं बात करती हूँ कि नोटिस पे। कई बार क्या होता है कि अगर आप सपोज़ नोटिस के पहले ही अपना फ्रॉड डिटेक्ट कर लेते हैं तो आपको अगर नोटिस नहीं आएगी तो आप हैवी पेनल्टी से बच सकते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि कई बार जब नोटिस आता है तो क्योंकि जो नॉर्मल बिजनेसमैन है छोटे मोटे, उन्हें तो पता ही नहीं होता है कि हमारी फाइलिंग कैसे हो रही है, क्या लॉज हैं GST के, तो कई बार वहाँ पे भी उन्हें मैनिपुलेट किया जाता है और एट लास्ट वो सारी पेनल्टी और फीस भी उन पे ही बर्डन आती है। वो हर महीने अपना टैक्स पेमेंट तो कर ही रहे हैं लेकिन वो गवर्नमेंट तक पहुँच ही नहीं रहा है। उसके अलावा फिर जब बाद में नोटिस आता है तो किसी तरीके से उन्हें मैनिपुलेट करके उनसे ही पैसे रिकवर करके वो नोटिस क्लोज किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं GST में। सो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए आप अपनी फाइलिंग किसी ट्रस्टी पर्सन से कराएं या फिर आप खुद से सीखें। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।